दोस्तों नमस्कार। एक कबीर साहब का शब्द सुनाते हैं बीजक की शब्दावली से। चेतावनी और उपदेश का शब्द है कि सतगुरु हमें क्या चेतावनी दे रहे हैं, क्या उपदेश दे रहे हैं। इस काल के लोक में हमें किस प्रकार से रहना है, हमारी श्वास रूपी जीवन की शक्ति को कौन छीड़ कर रहा है, हम कैसे मदमस्त होके बैठे हैं इस मानव शरीर में, जबकि इसका विनाश निश्चित है। 5 तत्व का ये पुतला है, एक दिन इसको जाना है। तो कबीर साहब का ये चेतावनी का अनमोल शब्द है, आप लोग जरूर शेयर करें। को ठगवा नगरिया लूटल हो, को ठगवा नगरिया लूटल हो। कबीर साहब कह रहे हैं कि कौन ठग है जो आपकी नगर में आके आपकी संपत्ति लूट रहा हो। तो वो कौन है? कहती हैं जो मन में आपके समा के आपकी संपत्ति लूट रहा हो, आपका धन लूट रहा हो, आपको भगवान की तरफ ना जाने दे रहा हो। तो कहती है को ठगवा नगरिया लूटल हो, और चंदन काठ के बनल खटोलना, और तापर दुल्हन सूतल हो, और उठोरी सखी मोरी मांग सवारो, और दूल्हा मुँह से रूठल हो। देखो, ये दूल्हा सच्चा सदगुरु होता है जो आपको भक्ति मार्ग पर लगाता है। और कहती हैं चंदन काठ के बनल खटोलवा, और तापर दुल्हन सूतल हो। दुल्हन है हम लोग, जिन्हें भक्ति करके भगवान के घर जाना है, जिन्हें भक्ति करके भगवान सत्य पुरुष के यहाँ जाना है, परम धाम मोक्ष धाम जाना है। तो वहाँ कहते हैं चंदन काठ के खटोलना सतगुरु की कृपा से है, और तापर हमको सोना है वहाँ पर। और उठोरी सखी, सतगुरु चेता रहे हैं भक्ति द्वारा, अब इस मानव शरीर में चलने की तैयारी कर ले। अब उठोरी सखी मोरी मांग सवारो, और दूल्हा तो से रूसल हो। दूल्हा सच्चा सतगुरु आपसे रूठ गया है, क्योंकि हम भक्ति ना करके भगवान के दोषी हो रहे हैं, भगवान को नाराज कर रहे हैं। अगर हम भगवान को पल में याद नहीं कर रहे, भगवान की भक्ति नहीं कर रहे हैं। कहती हैं आए यमराज पलंग चढ़ बैठे, और नैनन आंसू टूटल हो। कहती है अगर भक्ति नहीं करेंगे तो किसी भी समय यमराज हमारे पलंग पर आकर बैठ सकते हैं, हमें ले जाने की लिए बिल्कुल कोशिश कर सकते हैं कि अब इसका इस धरती पर, इस पृथ्वी लोक पर कोई काम नहीं है। तो यमराज भी ले जाने की तैयारी करते हैं कि चल बेटा अब तो यम की नगरी चल। तो आए यमराज पलंग चढ़ बैठे, और नैनन आंसू टूटल हो। कहती हैं जब वो अंत घड़ी आती है, जब देखते हैं कि यमराज के दूत हमारे आसपास मंडराने लगे हैं, तो वृद्ध होके हम पड़े पड़े आँखों से आंसू हमारे छूटते नहीं हैं, आंसू आते ही रहते हैं हमारे आंसू। और 4 जने मिल खाट उठाएं, और तहु दिस धूंधू उठल हो। कहते हैं अब लास्ट में क्या होता है, जब शरीर छूट जाता है, 4 लोग तेरा अंतिम यात्रा वाली खाट तेरी उठाते हैं। अंतिम यात्रा की चलने की तेरी तैयारी होती है। और चहुं दिस धूंधू उठल हो, चहुं दिस आग लग के चारों तरफ धुआं निकलता है, और ये 5 तत्व का पुतला जल के खाक हो जाता है। इसमें कुछ बचता नहीं है, मुट्ठी भर राख बचती है। उस राख पर कहती है जानवर लूटने लगते हैं, घास उगने लगती है, और नदी नाले में बह के पहुँच जाते हैं हम लोग। तो कहती हैं 4 जने मिल खाट उठाएं, चहुं दिस धूंधू उठल हो। और कहत कबीर सुनो भाई साधु, जग से नाता छूटल हो। कबीर साहब हमें चिता रहे हैं कि तेरा जग से नाता छूटने वाला है, तेरा जग से नाता एक ना एक दिन तो छूटना ही है। तो क्यों ना भगवान के मार्ग पर लगकर, क्यों ना जिंदा रहते रहते ही संबंध भगवान से नाता जोड़ लो। क्यों ना अपने आप को आगे भगवान को समर्पित करके अपना जीवन भक्ति मार्ग पर लगा दो। क्यों ना तैयारी कर लो इस काल के लोक से हटकर हम परम धाम, दिव्य धाम सतगुरु कबीर के सतलोक में जाने की तैयारी कर लें।
तो ये चेतावनी के शब्द हैं, चेतावनी उपदेश के शब्द सतगुरु हमें दे रहे हैं और इस शब्दों के माध्यम से हमें चेता रहे हैं कि मानुष जन्म बहुत दुर्लभ है, मिले न बारंबार, उत्तरवर से पत्ता टूट गिरे फिर ये बहुत न लगता डाल। कहते हैं 84 लाख योनियों को भुगतने के बाद ये मानव शरीर सतगुरु की कृपा से, भगवान की कृपा से आपको दिया जाता है। तो ये कितना अनमोल है कि भगवान हमसे कितना प्रसन्न है कि उसने हमें ये मानव शरीर दिया है। एक शब्द और लेते हैं इसी का। कहते हैं हमको उड़ावे चंदरिया और चलती बिरिया, हमको उड़ावे चंदरिया चलती बिरिया। कहते हैं अंतिम समय यात्रा पे जब जीव निकलता है, जब उसके प्राण निकल जाते हैं, जब ये शरीर मिट्टी मिट्टी रह जाता है तो अंतिम बार उसको एक चादर उड़ाई जाती है, सफ़ेद चादर, कफन बोलते जिसे। कहते हैं हमको उड़ावे चदरिया चलती बिरिया और प्राण राम जब निक्सन लागे उलट गई दोनों नैन पुतरिया। कहते हैं प्राण राम जब इस शरीर से निकलने लगते हैं, प्राण राम, और उलट गई दोनों नैन पुतलियाँ। कहती हैं आज जो चमकदार नैन से तू पूरा संसार को देख रहा है, सब कुछ देख रहा है, इन नैन की पुतलियाँ तेरी उलटने लगेंगी, तेरा फिर कुछ नहीं रह जाएगा। भीतर से जब बाहर लाएं और छूट गई सब महल अटारियाँ। कहते हैं तेरी कितनी भी महल हो, तेरी कितने भी अटारियाँ हो, जब तुझे भीतर से 4 लोग टांग के बाहर रखते हैं, तेरी अर्थी पर रखा जाता है, तेरा तो ये मिट्टी का पुतला ही बसता है और तेरा कर्मों का संस्कार तेरे साथ चला जाता है, तेरा किया कराया तेरा साथ चला जाता है, तेरा भजन तेरे साथ चला जाता है, तूने जो कितनी भक्ति की वो तेरे साथ चली जाती है, तूने दान कितना दिया, धर्म कितना किया, ये तेरे साथ चला जाता है। तो कहती हैं प्राण राम जब निक्सन लागे उलट गई दोनों नैन पुतरियाँ और भीतर से जब बाहर लाए छूट गई सब महल अटरियाँ। तेरे महल अटरियाँ सारी बने बनाए छूट जाएंगे। बनाना क्या है? बनाना है भक्ति करके, राम के नाम की भक्ति करके, राम नाम धन बनाना है। सतगुरु की कृपा से राम धन बना के हमें आगे चलना है, भगवान के यहाँ चलना है। अब चार जने मिल खाट उठाएं और रोबत ले गए डगर डगरिया। कहते हैं तेरी अंतिम यात्रा पे 4 लोग आए राम नाम सत्य करते हुए। 4 जने मिल खाट उठाएं और रोबत ले गए डगर डगरिया। कहते हैं जो अपने हैं वो तो भाई रोएंगे ही, अंतिम 7 घड़ी में तुम्हारे सब रोते हैं क्योंकि उनसे तुम्हारा नाता रहा है। तो ये कुछ समय की बात होती है रोने की, और फिर सब अपने अपने संसार में मस्त हो जाते हैं। तो कबीर साहब हमें चिता रहे हैं इन शब्दों के माध्यम से कि बेटा ये तेरा अंत समय कभी भी आ सकता है, इसलिए भगवान को याद कर ले, भक्ति की ओर अपने आप को 2 कदम आगे बढ़ा दे, सतगुरु को याद कर ले, सतगुरु की शरण धारण कर ले, सतगुरु की आज्ञा में चलना स्टार्ट कर दे। और कहत कबीर सुनो भाई साधु। कबीर साहब देखो कितना पुकार के कह रहे हैं अपने साधु संतों से, भाइयों कितना समझा रहे हैं। कहत कबीर सुनो भाई साधु, संग चलेगी बहु सूखी लकड़िया। संग तेरे कुछ नहीं जाएगा, ये ना ये माया जाएगी, न तेरी अटरिया जाएगी, न तेरे खेत जाएंगी, न तेरी संपत्ति जाएगी, न तेरे सोने जवाहरात कुछ जाएंगी, घोड़े घाड़ी कुछ नहीं जाएंगे। कहते हैं कहत कबीर सुनो भाई साधु, और संग चलेगी बहु सूखी लकड़िया। कहते हैं लास्ट में कंडा और लकड़िया बचती है। कहते हैं उसी का गणित लगाया जाता है कि इसको क्या ले जाएं, तो कोई कहता है चलो इसको 1 ट्रैक्टर भर कंडा ले चलो, लकड़ियाँ डाल के ले चलो, मिट्टी का तेल ले चलो, कपूर ले चलो, जलाने की जल्दी से जल्दी फूकने की व्यवस्था बनाई जाती है संसार के द्वारा, क्योंकि बॉडी को ज़्यादा रख भी नहीं सकते हैं, एक इसका प्रयोग भी नहीं है इस मानव के 5 तत्व के पुतले का। तो कहते हैं कहत कबीर सुनो भाई साधु, और संग चलेगी बहु सूखी लकड़िया। कहती है तेरे संग तेरी सूखी लकड़िया चलेगी,
अब तुम किस पे गर्व कर रहा है, क्यों अपने आप को इतना गर्वमान बना रहा है। इस मनुष्य जन्म का केवल एक ही फल है, एक ही प्रतिफल है। भगवान ने हमें मनुष्य जन्म दिया भी इसलिए है कि भगवान की भक्ति करके हम पूर्ण मोक्ष प्राप्त करें, सतगुरु की को अपने हृदय में धारण करके हम परमात्मा के परम धाम सतलोक चले जाएं, पूर्ण मोक्ष प्राप्त कर जाएं, फिर इस काल के जाल में ना आना पड़े। तो ये कबीर साहब के अनमोल हैं, चेतावनी के बीजक से हम पढ़ रहे थे, चेतावनी और उपदेश के शब्द हैं। शेयर करें और दूसरों को भी चेतावनी मिल सके कि वास्तव में हमारे जीवन में भक्ति का कितना महत्व है, सतगुरु का कितना महत्व है। नमस्कार।